गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी में समझेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र क्या है बच्चों? तो पत्र एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम पूर्णतः स्पष्टता के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अपनी बात को दूसरों के पास जो है इजी वे में क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये पत्र है, क्या है? एक साधन है। किसका साधन है? जिसके द्वारा हम पूर्णतः स्पष्टता के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो पत्र के प्रकार। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो पत्र कितने प्रकार से होते हैं? पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो व्यक्तिगत पत्र होता है, और जो हम व्यक्तिगत रूप से किसी को लिखते हैं, और एक औपचारिक पत्र होता है। आज हम दोनों के बारे में समझेंगे। तो व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? व्यक्तिगत पत्रों में परिवार के सदस्यों, मित्रों, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आएंगे? परिवार के सदस्यों, मित्रों, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र आएंगे। किसमें? व्यक्तिगत पत्र में। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे अनौपचारिक अर्थात आत्मीय संबंध हो, अतः इन्हें अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र को और क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्रों में सरकारी पदाधिकारी, व्यापारी, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे औपचारिक संबंध हो। तो चलिए देखते हैं व्यक्तिगत पत्र और औपचारिक पत्र को लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ऊपरी भाग। ऊपरी भाग मीन्स क्या होता है? जब हम कोई पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका ऊपर जो कैसे किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यक्तिगत पत्र के बारे में। जब हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों का क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो लिखा हुआ है, दाहिने कोने से पूर्ण पता, गली, मोहल्ला, स्थान आदि दो पंक्तियों से कम में, अर्थात दो लाइन और दो पंक्ति से क्या होना चाहिए, मोस्ट कम ही होना चाहिए। अर्थात दो लाइन में हम लिख सकते हैं किसको? पता को। और पूर्ण पता, गली, मोहल्ला जैसे वार्ड क्रमांक, ये स्थान आदि को कहाँ लिखना चाहिए? तो दाहिने साइड लिखना चाहिए। दाहिने साइड मीन्स बच्चों आप लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हो इसको? राइट साइड में। क्या बोल सकते हो? राइट साइड में जो लिख सकते हो किसको? पता को लिखना ही है। किस साइड में लिखा जाता है? राइट साइड में। और अल्प विराम, पूर्ण विराम का ध्यान रखते हुए तिथि को लिखना चाहिए। यथा योग्य प्रशस्ति। प्रशस्ति मीन्स क्या होता है बच्चों? जैसे प्रिय, या बोलते हैं ना प्रिय बंधु, पूज्य पिताश्री, ऐसा जो लिखते हैं उसे प्रशस्ति, जो आदर दिया जाता है उसे प्रशस्ति कहते हैं। बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को आशीर्वाद, बराबर वालों को नमस्ते। ये सब क्या करते हैं? ये ऊपरी भाग है। यहाँ ये क्या है? ऊपर का एक पार्ट है, हो गया। मध्यम भाग क्या होता है व्यक्तिगत पत्र में? कुशल मंगल से आरंभ करना, कुशल मंगल से आरंभ करना, और थोड़े में ही विषय वस्तु का सारा विस्तार आ जाए, ये जो है प्रयास रहना चाहिए। गागर में सागर वाली टाइप का, है ना। अर्थात गागर में सागर कहावत की तरह हम बहुत ही कम टॉपिक में अपना जो है पूरे सब्जेक्ट विषय वस्तु को वहाँ पर लिखने हमें आना चाहिए। नेक्स्ट है निचला भाग। क्या होगा? विषय के बाद दाहिने और आदर सूचक शब्द। दाहिने मीन्स जिस मीन्स राइट साइड हम जो पहले क्या लिखे थे, एड्रेस लिखे थे, उसी नीचे जस्ट जो है क्या लिखना चाहिए? आदर सूचक शब्द, अपना नाम व पूर्ण पता, यथा योग्य प्रशस्ति, बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को आशीर्वाद, बराबर वालों को नमस्ते। तो चलिए पहले देख लेते हैं व्यक्तिगत पत्र का एक प्रारूप। देखते हैं व्यक्तिगत पत्र। पिताजी को अपनी पढ़ाई के विषय में आपको क्या लिखना है? पत्र लिखना है। तो जैसे कि हमने क्या कहा था, व्यक्तिगत पत्र लिखने का क्या ऊपरी भाग क्या होता है कि दाहिने कोने में क्या लिखना चाहिए? पूर्ण पता, गली, मोहल्ला, स्थान आदि दो पंक्तियों से कम में हो, इस टाइप से, या दो पंक्ति में हो। तो यहाँ लिख देते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये किसके लिए है? यदि आप लिख रहे हो तो अपना जो एड्रेस दोगे, तो अपना एड्रेस जैसे थान खमरिया, वार्ड नंबर और जो डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस साइड लिखोगे? राइट साइड में। फिर क्या लिखना है बच्चों? अल्प विराम, और क्या इसमें ध्यान देना है? पूर्ण विराम का ध्यान रखते हो। जैसे कि यहाँ पर ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल
आप लिखे हो तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉमा, फिर जो एड्रेस दिए हो वार्ड नंबर 2, उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम, फिर और आगे लिखना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट तो कॉमा के बाद डिस्ट्रिक्ट, और फिर लास्ट में जो पूर्ण सेंटेंस दे रहे हो तो वहाँ पर पूर्ण विराम। फिर क्या लिखा है, यथा योग्य जो आप लिख रहे हो वो प्रशस्ति होना चाहिए। और फिर कहा गया है इसमें आप लोगों को क्या लिखने के लिए बोला गया है, डेट भी लिखने के लिए संकेत किया गया है। तो डेट दिनांक यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, अगस्त जो भी डेट है उसको आप लिख सकते हो। तो ये तो हो गया आप लोगों का ऊपरी भाग, जहाँ पर आप जो राइट साइड में लिखोगे एड्रेस, ठीक है, किसका एड्रेस लिखोगे, किसका एड्रेस लिखोगे, जो आप जो है भेज रहे हो पत्र उसका एड्रेस, ठीक है। तो जहाँ पर जिसको भेज रहे हो आपके पिताजी जहाँ पर रहते हैं वहाँ का जो है यहाँ पर क्या लिखोगे, एड्रेस लिखोगे। फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रशस्ति, तो पूज्य पिताजी, ये यथा योग्य प्रशस्ति हो गया। और फिर नीचे में क्या लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, बराबर वालों को नमस्ते। तो हमसे बड़े हैं पिताजी, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, फिर क्या मध्यम भाग में क्या बोले थे हम, कुशल मंगल से आरंभ करना है। तो भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से मैं सकुशल हूँ। आपने मेरी पढ़ाई के संबंध में पूछा है। फिर थोड़े में ही विषय वस्तु का सारा विस्तार आ जाए। तो चलिए विषय वस्तु क्या है देख लेते हैं। अप्रैल में जब मैं इस स्कूल में दाखिला हुआ था तब मुझे लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देता तो कुछ लड़के हंसने लगते। धीरे धीरे मालूम हुआ कि लड़के मेरे उच्चारण पर हंसते हैं। अब मैं इस संबंध में बहुत सावधान हूँ। भाषा की मेरी अशुद्धियाँ अब कम होती है। कक्षा में प्रति सप्ताह परीक्षा होती है, उसमें अब मेरे 50% अंक आने लगे हैं। आशा है कि दिसंबर तक मैं 60% अंक प्राप्त करने लगूंगा। छात्रावास में भी पढ़ाई का ध्यान रखा जाता है। मुख्य अध्यापक कभी कभी छात्रावास का निरीक्षण करने आते हैं, तब हमारी पढ़ाई के संबंध में ही पूछताछ करते हैं। आप निश्चिंत रहे, मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, निचला भाग दाहिने ओर आदर सूचक शब्द। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दाहिने ओर आदर सूचक शब्द लिखे। तो पूज्य पिताजी को प्रणाम, ये हमारा लेटर एंड होता है। और फिर यहाँ पर आपका बेटा और फिर अपना नेम जो है लिखे हैं। फिर अपना नाम व पूर्ण पता, यहाँ पर पता को इस साइड में लिखेंगे। इस साइड में आप लोग जो है यहाँ पर राइट साइड में लिखे हो तो लेफ्ट साइड में जो है पता को लिखना है नीचे में। जैसे इस प्रकार से दिया है पता, जो 102 GT करनाल रोड, समालेखा, पानीपत, ये तो है। आप जो लिखोगे उसका मीन्स यहाँ पर अपना पता आप डालोगे, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि व्यक्तिगत पत्र जो है कैसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं फिर औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र ऊपरी भाग में क्या होना चाहिए, बाईं तरफ सेवा में शब्द से संबोधन होना चाहिए। औपचारिक पत्र में क्या शब्द से, सेवा में शब्द से। किस साइड, बाईं साइड, इट्स मीन्स आपका जो है लेफ्ट साइड, ठीक है। दाहिने तरफ पदाधिकारी का नाम या पद होना चाहिए। किस साइड, दाहिने तरफ, राइट साइड। और स्थान अथवा कार्यालय का नाम होना चाहिए। नगर तथा जिला आदि विषय संबोधित होना चाहिए। मध्यम भाग में क्या होना चाहिए, सम्मान सूचक शब्द मान्यवर, महोदय, श्रीमान जी आदि विषय के आरंभ हेतु जो है हमारा क्या होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विषय का संक्षिप्त वर्णन होना चाहिए। मूल विषय का पुनः स्मरण करते हुए कृपा अथवा धन्यवाद वाक्य जोड़ना चाहिए। निचला भाग क्या होना चाहिए, लास्ट जो अंतिम पत्र का प्रारूप होता है, दाहिने ओर प्रेषक का संबोधन, प्रेषक का नाम व पूर्ण पता, और बाईं ओर तिथि होना चाहिए। आवश्यक नियम क्या है बच्चों, समझ जाते हैं। उपरोक्त नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। भाव अभिव्यक्ति सजीव बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। सजीव मीन्स आप ऐसा लगना चाहिए पत्र लिखने के बाद कि आप जो है वहाँ पर बोल रहे हो, अर्थात उसमें जो है शिष्टाचार का पूर्णतः पालन होना चाहिए। पत्र की विषय वस्तु संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गया आप लोगों का जो पत्र लिखने के आवश्यक नियम। चलिए इसका कुछ जो है क्या देख लेते हैं, एक प्रारूप देख लेते हैं।
औपचारिक पत्र का उदाहरण से समझते हैं। प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है बच्चों आप लोगों को। तो ये क्या है? औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र में जैसे कि आप लोगों ने नियम पढ़ा क्या कि बाईं तरफ सेवा में शब्द से संबोधन होना चाहिए। बाईं तरफ मीन्स लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर देखिए सेवा में शब्द से उद्बोधन हुआ है, सेवा में। और फिर क्या लिखा है? दाईं तरफ पदाधिकारी का नाम व पद होना चाहिए। तो फिर आप जो है इसका जो लिखने के लिए पदाधिकारी का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे प्रधानाचार्य। तो इस साइड लिख करके यहाँ पर इसको प्रधानाचार्य को यहाँ लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गया। और इसके जस्ट जो है दाहिने तरफ पदाधिकारी का नाम या पद को संबोधित करना है। थोड़ा ये जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कीजिए सेवा में, फिर प्रधानाचार्य या नाम नहीं लिख करके उसका पद को अंकित कर सकते हैं प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम और फिर जो प्लेस है उसको हम नीचे में दर्शाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? नगर अथवा जिला जो भी है, डिस्ट्रिक्ट आपका, उसको लिख सकते हो। फिर विषय, फिर क्या? सम्मान सूचक शब्द मान्यवर महोदय श्रीमान आदि विषय के आरंभ हेतु। तो यहाँ पर क्या लगेंगे? सम्मान सूचक शब्द, मान्यवर भी लगा सकते हो आप, तो महोदय जोड़ लिए यहाँ पर महोदय। आप फिर क्या करना है? सम्मान सूचक शब्द के बाद आपको विषय का आरंभ करना है। तो देखिए चलिए करते हैं। आपसे निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में मैंने, है ना, 80% अंक प्राप्त किए थे। स्कूल की 5वीं कक्षा की लड़कियों में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला है। सूचना पटल के अनुसार किसी महिला कल्याण समिति ने 5वीं कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़की को छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है, अतः वह छात्रवृत्ति मुझे दी जाए। इसके अतिरिक्त निवेदन है कि मैं स्कूल की खो-खो टीम की सदस्य हूँ, इस खेल में नियमित रूप से भाग लेती हूँ। आशा है मेरे प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। आपकी आभारी रहूँगी। तो इस प्रकार से एक छात्रा का एक लेटर है और यहाँ पर क्या लिखेंगे? भौदी और फिर अपना नेम हो जाएगा बाईं ओर, यहाँ पर लिखे थे ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? दाहिने ओर प्रेषक का संबोधन होना चाहिए। तो ये संबोधन हो गया। और फिर क्या होना चाहिए? प्रेषक का नाम व पूर्ण पता भी हो गया। दाहिने मीन्स आपका जो राइट साइड है वो, ठीक है। और फिर आपका जो बाईं ओर क्या होना चाहिए? तिथि होना चाहिए। तो बाईं ओर मीन्स क्या होगा आपका? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड यहाँ पर तिथि डाल दिए, है ना, जुलाई और अभी का जो डेट है उसके अनुसार से। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इस लेटर को ऐसा आपको लिखना है। ये नियम से ही आपको जो है पत्र लिखना है, तभी वो क्या होगा? सही होगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा अभी कि लेटर को हमें किस तरीक़ा से लिखना चाहिए और कैसे जो है हमें कितने प्रकार के लेटर होते हैं, पत्र होते हैं? 2 प्रकार से, एक व्यक्तिगत रूप से, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो दोनों का नियम आप लोगों ने समझा और किस प्रकार से लिखते हैं उसको भी जाना, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप पत्र जो है बहुत इजी तरीक़ा से लिख सकते हो, क्योंकि जो ऊपरी भाग है और निचला जो भाग है वो तो आदर सूचक और जो सामान्य एड्रेस में ही जो चला जाता है। बीच का जो पार्ट क्या होता है उसमें आपको जो सब्जेक्ट को लाना होता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हो? आसानी से आप पत्र लिख सकते हो। और इस प्रकार से पत्र लिखना बहुत ही क्या है? सरल है। तो इस प्रकार से बच्चों ये तो हो गया आप लोगों को पत्र के प्रकार कैसे लिखते हैं। किसी भी पत्र को एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है, कुछ भी आता है उसको आपको लिखना ही है, क्योंकि अब आप क्या जान लिए? रूल्स जो है नियम समझ गए, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया आप लोगों का जो रूल्स नियम है ना। और यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि रूल्स जो है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जो लिखना है, तो सेवा की लाइन में से थोड़ा क्या होगा? ये जैसे ये जो है बाईं साइड है तो इसका दाहिने साइड में थोड़ा जो है क्या रहे? श्रीमान प्रधानाचार्य इस टाइप से आएगा। उसी लाइन में जो सीक्वेंस में नहीं लिखना है, ठीक है, जैसे कि फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का पत्र का नियम। और इसी प्रकार से कुछ और आप लोगों को जानना है तो आप लोग मीटिंग में जो है कंसल्ट करिएगा और किसी कुछ डाउट होने पर वो मीटिंग में पूछेंगे। ओके बच्चों।